हाँ हाँ, तुम अभी तक नहीं निकली? तुम तो सुबह होते ही चली जाया करती थी, अब क्या हुआ? नहीं नहीं नानी, मैं जाऊंगी। काम में बस थोड़ी तब्दीली हुई है। सुना है तुम्हारी ऑफिस में तरक्की हो गई। नहीं। तो फिर क्या हुआ बताओ? अरे नहीं भाई, बस काम पर थोड़ी देर से जा रही हूँ मैं। फिर ठीक है। तो आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो, तुम्हारा चेहरा भी देख लेंगे। कपड़े बदल कर आ जाओ। ठीक है। पापा, क्या आप अभी तक नहीं निकली? काफी देर हो चुकी है। नहीं छुटकी, अभी जाऊंगी, नाश्ता कर लूं पहले। चलो तुम भी आ जाओ, मुंह धो ब्रश करो, नाश्ते के लिए चलो तुम। ठीक है। जल्दी। उफ। क्या नरमीन मैडम ये सारे कपड़े वापस ले लेंगी? उफ। चलो खैर, ऑफिस में पहनने के लिए मेरे पास बेहतर है। नरमीन अभी तक उठी नहीं? अभी नहीं उठी। उसे जगा ले हम। वो कब से सो रही है? वैसे भी अगर इस वक्त उसको उठाया तो पूरे घर को सर पर उठा लेगी, फिर से कोई नई साजिश करना शुरू कर देगी, दहशतगर्दी का सबब भी बन जाएगी ये। क्या उसे जगा दें? नहीं नहीं, सोने दो उसे, नहीं जगाते उसे। हम उसके उठने का इंतजार करते हैं, ठीक है? मैं भी नरमीन बन जाऊं। मुझे भी उसी की तरह स्ट्रेस हो रहा है। हो रहा है ना? नहीं हो रहा। हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हो रहा है शायद मुझे। क्या उसे जगा दें? क्या ख्याल है, जगा दें उसे या सोने दें? बताओ जरा। सोने देते हैं उन्हें, सोने दें। ठीक है। ओहो, कैसे हो सब लोग? आज तो सब लोग जोश में लग रहे हैं। क्या हो रहा है? और बताओ, उमर आ गया क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई सिन्हा सर। और यास्मीन? नहीं। वो वैसे मेरी एक असिस्टेंट ही डेफनी, वो आई है? उमर सर की असिस्टेंट? ओह, वो तो चली गई सिन्हा सर। नहीं नहीं, वो जरूर आएगी क्योंकि वो मेरी असिस्टेंट है। मेरी असिस्टेंट डेफनी अब सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। हाँ, मजाक है? नहीं, सच है। मैं समझ गया डेफनी यहाँ नहीं है, लेकिन तुम लोग परेशान नहीं हो। मैं अभी जा रहा हूँ, दोबारा आऊंगा। तुम लोग काम करो, मजे से काम करो, ठीक है? परेशान मत होना। सही, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। क्या हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, शावर खराब हो गया। क्या मसला हो गया? अब ये तो प्लम्बर ही बताएगा, मैं भी बुलाती हूँ, तुम रुको। रुके, मैं चेक कर लूँ शावर। अच्छा ठीक है, आओ देख लो। पहले इसका वॉल टूट गया, फिर पानी आना बंद हो गया। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। पानी तो नहीं चला गया? नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन पाइप में से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। देखते हैं, आपके पास टूल बॉक्स है? बिजली का टेस्टर भी ले आऊं? वो भी ले आओ। बेवकूफ हो क्या, मेरे पास क्या काम टूल बॉक्स का। ठीक है, चेक करते हैं क्या मसला है। एक मिनट, जरा हट जाए। आओ। क्या ज्यादा टाइम लगेगा? देखते हैं। सही हो गया शायद। हाँ 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 हाँ। रोको रोको, इसे क्या कर रहे हो? रोको इसको, मैं भीग गई हूँ। हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह, हद हो गई है, मैं
पूरी भीग गई हूँ। हाँ तो क्या हुआ, थोड़ी गीली हो गई तो। तुम कर भी लोगे या मैं प्लम्बर को बुला लूं? हाँ हाँ कर लूंगा मैं। देखती हूँ, अल्लाह करे मेरा भीगना वसूल हो जाए। हो जाएगा। मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। अरे तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। आता हूं मैं अब अपनी असलियत पे। अभी ठीक करता हूं मैं तुम्हें। अब तो मैं ठीक करके ही हटूंगा। देखते जाओ अब करता क्या हूं मैं। उमर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप लिफ्ट का वेट कर रहे थे यहाँ पर? नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था। हाँ। तो क्या हाल है, कैसी हो? सुकून आया? मुझसे छुटकारा पाके चैन आया तुम्हें? क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो आपके साथ रहना, मतलब मैं आपकी असिस्टेंट होने से बहुत खुश थी सर, लेकिन तुम्हें जाना था ना। फिर अचानक तुमने अपना फैसला बदल लिया और सिनान की असिस्टेंट बनने का फैसला कर लिया। असल में बात ये नहीं है। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन जब आप रात को चले गए हम बात ही नहीं कर पाए, यही वजह थी। अब कर लेते हैं, क्या कहना चाहोगी? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा थका दिया है, या तुम्हें अब मेरे साथ रहना पसंद नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर तुम देख लो सिनान के साथ काम करने में मजा आ रहा है या नहीं। नहीं तो फिर कोई दूसरी पोजीशन ढूंढ लेना। जनरल मैनेजर बन जाना तुम, या डिजाइनिंग टीम में चली जाना। मेरे जहन में कैसे नहीं आया। या फिर अकाउंटेंट की पोस्ट। उमर सर प्लीज ऐसा ना कहें। वाह डेफनी, वाह। गुड मॉर्निंग सिनान सर। ओ, मेरी पसंदीदा असिस्टेंट आ गई हैं। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मेरी बहुत सारी असिस्टेंट है। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। मुझे तुम्हारे लिए अलग कैबिन का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास असिस्टेंट के लिए दूसरी जगह नहीं है। इतनी ही जगह है बस। अगर तुम कहो तो बीच हॉल में टेबल लगवा दूं तुम्हारे लिए, सही रहेगा? जी जी, मुझे सब चलेगा सर। ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है फिलहाल, इतना ही है। बात सुनो, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सिनान सर, नरमीन मैडम ने मुझे अब तक कॉल नहीं की है। उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं आज उनसे फोन पे बात करूंगा। ठीक है, चलो अब मुंह मत बनाओ। पहला रूल सुनो, इस ऑफिस के हुदूद में कोई अपना चेहरा नहीं लटकाएगा, ठीक है? हमें ऐसे मुस्कुराना है जैसे कभी भी हमारी फोटोज खींच सकती है। ऐसे नहीं, थोड़ा और ऊपर। हाँ, ऐसे बोल रहा था। गुड मॉर्निंग सिनान। गुड मॉर्निंग। हो गया ठीक? जी हो गया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी ठीक होने की। शुक्रिया नहीं कहोगी, या कुछ और कहना है? अब मैं नहा लूं? मुझे वैसे ही देर हो रही है, तैयार होना है। फिर चलते हैं। वैसे क्या जरूरत है, ठीक तो है? क्या ठीक तो है? मेकअप की, ऐसी ही ठीक हो। ठीक है, तुम जाओ अब। तुम जाके गाड़ी में बैठो। ठीक है। क्या हाल है डेफनी?
मैं ठीक हूँ सिनान सर। ये बताओ कि लंच के रिव्यूज कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छा पार्टनर। इंडस्ट्री में अफरा तफरी मच गई है, लेकिन मीडिया थोड़ा और होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने वाले रिपोर्टर्स नहीं आए, जैसे वो तुम्हारी वाली। कौन? कैसी बातें कर रहे हो? वो फरियाल नहीं है क्या? हाँ, फरियाल नहीं आई ना? फरियाल कौन है? खफा है, ऐसा सुना है मैंने। क्यों भाई, क्यों खफा होगी वो? वो तो तुम ही जान सकते हो भाई मेरे, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता तुमने उसके साथ क्या किया। अगर दिल तोड़ा है शायद उसकी वजह से। नहीं भाई, मैं क्यों तोड़ूंगा उसका दिल? कैसी बातें कर रहे हो? यास्मीन आ जाए तब बात करते हैं। मजाक से हटके, फरियाल वाकई बहुत अहम है। और क्या? तो फिर ठीक है, यास्मीन आ जाए तो कॉल कर देना, मैं चलता हूँ। ठीक है। बाय बाय। मीने से क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी जिंदगी में सुकून कब आएगा। नरमीन कभी इतना सुकून से बैठी ही नहीं। मीने मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर इसको हुआ क्या है। नजमी साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी मीने, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। नरमीन से कभी मैं इतना डरा नहीं हूँ। इसका सुकून इसके गुस्से से ज्यादा खतरनाक साबित होता है हमारे लिए। देखो मीना इससे जरा किस तरह बच्चों की तरह खेल रही है। हो सकता है ये अब बहुत सुधर गई हो और खामोश और पुरसुकून रहे अब हमेशा, है ना? क्या बक रही हो तुम मीने? तुम्हारे सर में दिमाग है या भूसा भरा हुआ है? ये कैसे सुधर सकती है? कोई इंसान बाथरूम की खिड़की में फंस के कैसे सुधर सकता है? नहीं, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है कोई। ये खामोशी यकीनन तूफान की पहली लहर है। हमें तैयार रहना चाहिए। मैं सौंफ की चाय बनाती हूँ। हाँ, ज्यादा बनाना और मेरे लिए भी बनाना। शायद चाय पीने से दिमाग चल पड़े। नरमीन, मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार यास्मीन है। यास्मीन ने तो तुम्हें बर्बाद ही कर दिया है, गंदी यास्मीन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो जा रही थी। हाँ मैं जा रही थी, लेकिन आपको एक खबर दे दूं, अब मैं सिनान सर की असिस्टेंट बन गई हूँ। सिनान की? इस कंपनी में सबको असिस्टेंट चाहिए। खैर, दारिया, दारिया कहाँ हो? डेफनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बैठ के काम कर रही हूँ यार, सिनान सर की असिस्टेंट हो गई हूँ ना अब मैं। क्या उमर सर ने तुम्हें निकाल दिया? क्या मतलब है कि निकाल दिया? कोई निकाला नहीं है, मैंने खुद उनके पास से काम छोड़ा है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो। अच्छा अच्छा ठीक है, जाती हूँ। हमने लंच में आग लगा दी। मिसेस नरमीन को हमने हरा दिया। वैसे जीत बहुत अच्छी चीज है दारिया, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। बताओ। क्या बताऊं? कुछ भी बताओ। तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसी जा रही है? तुम्हारे सितारे किस हाल में हैं? हाँ दारिया, क्या तुम मेरी आंखें और कान नहीं हो? कंपनी में क्या चल रहा है मुझे सब कुछ बताओ तुम। ठीक है, हमने लॉन्च की रात मिस नरमीन को ऑफ साइड भेज दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वो कोई बड़ा हमला नहीं कर पाई, लेकिन वो बड़ी मॉडल अब भी डेफनी ही है। वो इसका खुलासा कभी भी कर देंगी। और फिर शक। कितनी अच्छी बात कही, लेकिन उसके लिए मेरे पास प्लान है। मैं आज एजेंसी जाकर कोई मॉडल देखूंगी। हमारा असल मसला कुछ और है। वो क्या? फरियाल कल लॉन्च पे नहीं आई थी। सिनान वगैरह को भी यही पता है। अगर उन्हें पता चल गया कि वो मेरी वजह से नहीं आई थी तो हम गए। मैडम, क्या आपका उससे झगड़ा है? जी हाँ, ऐसी वैसी लड़ाई। पिछले साल शो में हमारी बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। फरियाल के साथ आपकी लड़ाई? वाह भाई, वैसे अजीब बात है। आम तौर पे आप लोगों के साथ अच्छा सलूक रखती हैं। बकवास नहीं करो दारिया, तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं लोगों के आगे पीछे घूमती रहती हूँ? क्या मैं तुम्हें ऐसी नजर आती हूँ? मैं होती तो साफ साफ बता देती। ये आखिरकार सामने तो आ ही गई ना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है?
ये सबको पता चल जाएगा। क्या मैं इसे किसी और पर डाल सकती हूँ? पहले एक्शन से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। मैं तो कहूँगी आप बता दें सब। दिलचस्प, अच्छी बात है। मैं इस पर सोचती हूँ। ये एक नई स्ट्रेटेजी है। वैसे ये मैं कर सकती हूँ। नॉर्मल रहो डेफनी। ओह, हाँ, ठीक है। ठीक हो तुम? कुछ नहीं उमर सर। आपको क्या कोई काम था मुझसे? नहीं, कहने को कोई बात नहीं बची मेरे पास। वैसे भी जो तुम कहती हो नहीं, और जो करती हो वो मायने रखता है। वैसे तुम्हारे पास कुछ कहने को है? मैं कहने वाली थी। क्या कहने वाली थी? मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। मुझे जो समझना था मैं समझ गया। आप नहीं समझे सर। मेरा मतलब आप शायद गलत समझे हैं। अगर ऐसा है तो फिर बताओ मुझे, बताओ ना। जी सिनान सर। ठीक है। हाय नजमी साहब, हाय, मैंने पहली बार इसे इस तरह देखा है। बेचारी देखो तो कितनी हारी हुई लग रही है। डेफनी वाला प्लान खराब हो गया उसका। ये सब उस मनुष्य डेफनी की वजह से हुआ है। कोरे, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इसे डॉक्टर के पास ले जाएं या फिर इसके दिमाग का सिटी स्कैन करवा लेते हैं? हाय अल्लाह, सिटी स्कैन का क्या फायदा? देखो तो बेचारी पागलों की तरह बच्चों के खिलौनों से खेल रही है। मैंने सोचा है आमिल बंगाली बाबा के पास लेकर जाऊंगा। वो उसे एक फूंक मार के सारे मसले हल कर देंगे, सारे के सारे। क्या कह रहे हो कोरे? हाँ, सब खोल देगा, सब खोल देता है वो। यकीन है तुम्हें? मुझे यकीन है, यकीन है। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी मर्जी। गुड लक। संभाल के कोरे, आराम से जाओ, आराम से जाना। नैरो, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? एक बात बताओ, मैं इस बुरी दुनिया में कैसे ठीक हो सकती हूँ? मतलब तबीयत तो ठीक है ना? जब मैं सही तरह से बुरी नहीं बन पाई तो सोचा अच्छी बन के देख लूं। है अल्लाह नैरो, कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो ना किसी की गीबत करते हैं, फॉर्म में आते हैं हम। मैं फॉर्म में ही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम उस यास्मीन के चक्कर में इतनी पागल क्यों हुई जा रही हो? क्या हमें डेफनी और उमर को नहीं मिलवाना और क्या हमें पार्टी नहीं करना क्या? देखो, अमन से जिंदगी में खूबसूरती होती है, तो फिर तुम बताओ लड़ने की क्या जरूरत है? तितली की खूबसूरती भी तो उसके रंगों में है ना? हाय नैरो, तुम तो बिल्कुल पागल हुई जा रही हो। हाय गोरे बेबी, देखो मैंने अच्छा इंतखाब किया है ना। मैं कितने सुकून से इन रंगों से खेल रही हूँ, तुम भी खेलो। हाय हाय गई तो मैंने सौंफ वाली चाय। तुम्हारी मर्जी डेफनी, तुम्हारी मर्जी। हाँ सिनान, यास्मीन आ गई क्या? ठीक है।
मैं आ गया। आ जाओ। एक मिनट, मैं अपनी असिस्टेंट को बुला लूं जरा। एक मिनट। हेलो हेलो डेफनी, हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं। तुम आ जाओगी तो मुझे खुशी होगी, ठीक है? हाउ क्यूट, बेवकूफ कहीं की। अरे क्या हुआ? आज तक तो तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत नहीं थी, अब क्यों? मुझे जलन होने लगी है। क्या मतलब जलन होने लगी? दूसरों की असिस्टेंट देख देख कर। ऐसा कह ले। हाँ, तुम चाहो तो कुछ और कह लो। क्या हो गया है तुम्हें? आओ डेफनी। क्या हम तैयार हैं? ठीक है, पहले हम फरियाल का मसला सुलझाते हैं। उमर, मैं भीख मांगता हूं। देखो, मैं भीख मांग रहा हूं, बराए मेहरबानी इस औरत को फोन करो। तुम्हें पता है ना कि उसकी मीडिया में कितनी ताकत है, तुम जानते हो अच्छी तरीके से। उसको फोन करो, उससे बात करनी है। क्या हो रहा है? उमर का फरियाल से क्या लेना देना? असल में ये दोनों एक वक्त में सिनान सिनान सिनान। सिनान, रुको रुको रुको। क्या तुम्हारे और फरियाल के बीच कुछ हुआ था कभी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ये डिपेंड करता है कि तुम कुछ से क्या समझती हो। अगर मेरे मतलब की बात नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ? जाओ। रुको। बॉस से कंफ्यूज है। ठीक है, फिर मैं फरियाल को फोन करता हूँ। दारिया तुम्हें फरियाल का पर्सनल नंबर दे देगी। है, मेरे पास है। देखा तुम लोगों ने, कहता है कि उनके दरमियान कुछ नहीं हुआ, पर उसके पास फरियाल का नंबर है। वाह भाई वाह, बात करता है। दारिया, हाँ, तुम क्या फरियाल को जानती हो? बताओ। मैं नहीं जानती। नहीं जानती तुम? अगर वो किसी का इंटरव्यू ले लें तो उसकी किस्मत खुल जाती है। फैशन की दुनिया के आयशा अरमान है वो बहुत ही मशहूर हैं। हर कोई जानता है उन्हें। हाँ हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ। हाँ, अभी मेरी यास्मीन मैम से यही बात हो रही थी। वो लंच पे नहीं आई, ये हमारे लिए बुरा हुआ। अच्छा चलो भी ठीक है। बहुत खूबसूरत है क्या वो? हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। हाय अल्लाह, तुम्हें क्या करना है उसकी खूबसूरती का? दारिया, तुम्हारा हर उल्टा सीधा सवाल ना मुझे पागल कर रहा है यार। बताओ ना यार जल्दी से। हद से ज्यादा ही। मैं बयान नहीं कर सकती। हाय, उसकी खूबसूरती मुझे दिल का दौरा दे रही है। मैं मरने वाली हूँ यार। बिल्कुल एटीट्यूड बिल्कुल यास्मीन मैम वाला है। अच्छा, कंपटीशन। बल्कि वो यास्मीन मैम को भी पीछे छोड़ दे। अच्छा, उनको भी पीछे छोड़ दिया? मतलब उसने इतना एटीट्यूड है उसमें। ये बात, बराबरी का मुकाबला है दोनों में। क्या हुआ? यार तुम लोगों ने तो मुझे बड़ी ही बुरी खबर दी है। वैसे अब विदात का है। विदात! अरे मैं यही तो हूँ। अरे तुम यहाँ चलो। विदात, हमें उमर से का फोन टैप करना होगा। खुदा के वास्ते कुछ करो प्लीज। अगर तुम मोबाइल फोन की बात कर रही हो तो वो मुश्किल होगा, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं। यार क्या मुश्किल है? तुम्हारे लिए भी कुछ मुश्किल है क्या? करो ना प्लीज, समझो मेरी बात को, बहुत जरूरी है। करता हूँ कुछ। चलें फिर। हेलो उमर सर। वाह वाह वाह, इंसान को आप जैसा पैदा होना चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूँ ना, है ना? कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। कभी कभी अल्फाज मेरे मुंह से फर 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 करके निकलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं तो अपने आप से बातें कर रहा हूँ। आपके साथ ऐसा होता है कभी? देखो, मुझे बहुत ज्यादा काम है। क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी बताओ। मुझे आपका फोन चाहिए। वो मेरे कंप्यूटर के ईमेल सॉफ्टवेयर को अपडेट करा है, तो सोचा आपके फोन पे भी कर दूं। और जो उस दिन आपका फोन हैंग हो रहा था वो भी देख लूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में देख लेना, मुझे अभी फोन करना है। अरे अभी मुझे अभी देखना है। क्यों? मैं जा रहा हूँ ना बाहर, मेरे कुछ प्लान्स हैं। सब लड़कियां पार्टी में बुलाती हैं मुझे। लाइफ जितनी एक्साइटिंग है मेरी। बताओ आखिर क्या मसला है? चलो ले लो। हाँ रुको, इंतजार करो। जो अपडेट करना है कर लो उसे। ये बस आप मुझ पे छोड़ दें। आजा मेरी जान, आजा आजा, चलें चलता हूँ।
क्या हुआ? ले आए क्या तुम फोन? वो तुमने मेल वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया उमर सर को जो उन्होंने कहा था? अच्छा तुम करने वाले हो? ईमेल ना? हाँ जरूर कर दो, उमर सर को उसकी बहुत जरूरत है। जाहिर सी बात है, काम हाँ। करते हैं ना। हाँ यार ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो तो। नाज़िल जान, अपना फोन तो देना मुझे। क्या कहा तुमने? अच्छा नहीं लगा? मैं नया स्टाइल ट्राई कर रहा था। जान कैसा रहेगा? मैं बस नए स्टाइल से बात करना चाह रहा था। अट्रैक्टिव बहुत हूँ ना मैं। अक्सर लोग ऐसी मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। वेदांत, जरा चुप रहना सीखो। हाँ, उमर सर कॉल कर रहे हैं, लाइन बिजी है। हाँ वो फोन में परेशानी है ना? क्या कहा है उमर सर ने? हाँ वो उनके फोन हैंग होता है, बस वही चेक करना है मुझे। देखो बात सुनो, हम ये कर क्यों रहे हैं? निर्मा मैडम ने कहा है क्या? और क्या, नरमीन मैडम के लिए? सब कुछ नरमीन मैडम के लिए है। अल्लाह उन्हें हमारे सर पर सलामत रखे बस। चलो कनेक्ट करो। अच्छा हेलो फरियाल, उमर बात कर रहा हूँ। काफी वक्त हो गया है ना? कैसी हो तुम? हाँ बताओ, अब आ रहा है शोर? नहीं, अभी तो कोई आवाज नहीं आ रही। अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अगर कोई पूछे तो मैं दारिया के साथ हूँ। जरूर जरूर, तुम अपना काम दिखो। हाँ जाओ। हाँ ठीक है। यार वेदांत, मुझे बताओ ना कि क्या बात कर रहे हैं वो लोग। सबर करो, मैं सुन तो रहा हूँ। हद है। मेरा नहीं ख्याल तुम्हें सुनना चाहिए। क्या मतलब? मत सुनो, मुझे दो ना, मैं सुनूंगी। मैंने तुम्हें कहा था ना टैप करने को। रख दिया फोन, रख दिया। मैं तुम्हारा ना मुंह तोड़ दूंगी वेदांत, मारूंगी तुम्हें मैं बहुत। अरे वो मिलने का प्लान बनाया है। अच्छा, हाँ। वो कहाँ और कब मिलेंगे फिर? डेफनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो? निर्मा मैडम से डर रही हो तुम? हाँ, मैं उन्हीं से तो डर रही हूँ पागल। कहेंगी कि आदमी मेरे हाथ से कैसे निकल गया। मुझ पर तो बॉम्ब फोड़ देंगी यार, वो गुस्से में पागल हो जाती है वो। हाँ, आदमी तो निकल गया हाथ से। देखो वो किसी और से मिल रहा है, तुम तो गई। गुड मॉर्निंग। हटो सरदार। अरे क्या हुआ यार? अब क्या होगा? मेरी अम्मी गांव से वापस आ गई हैं और तुम पूछ रहे हो कि क्या हो तो? गया? और मोहल्ले वालों ने उन्हें सब बता दिया है, मेरे और तुम्हारे बारे में। क्या मेरे और तुम्हारे बारे में? हम एक दूसरे से सीरियस हैं, कोई टाइम पास नहीं कर रहे। इधर साइड पर आओ, बीच सड़क पे खड़ो के बात मत करो। ओहो, यार अम्मी, मैं उन्हें कैसे बताऊं? उन्हें तुम पसंद ही नहीं हो, वो तुम्हें सही नहीं समझती। लेकिन क्यों? मुझ में ऐसी क्या बुराई है? अच्छा खासा तो हूँ। हाँ, नौकरी की फिक्र मत करो, मैं इस्माइल से बहुत जल्द कैफे खरीद रहा हूँ। नहीं, तुम मोहल्ला भी खरीद लोगे तब भी कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें कबूल नहीं करेंगी। मुझसे क्या वो बहुत चिढ़ती हैं? पर तुम बुरा ना मानो, मेरी अम्मी थोड़ी वो है, क्या? गुस्से वाली है। एक बार मैंने बाल कटवा लिए तो उन्होंने मुझसे 10 दिन तक बात नहीं की, इतनी गुस्से वाली है। क्या उन्हें मेरे बाल पसंद नहीं है? नहीं, सिर्फ बाल नहीं, तुम उन्हें पूरे ही पसंद नहीं हो सरदार। आओ चलो। वो कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, बड़े नहीं हुए हो। वो कहती है कि असल में मर्द ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर सारी लड़कियां घायल हो जाएं। पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूर से आए तो पता चले कि कोई मर्द आ रहा है। पर तुम्हारा वाला तो एक मासूम बच्चे की तरह है। ठीक है नियाद, समझ गया, तुम्हारी बातें समझ आ गई हैं। यार तुम बात दिल पे ना लो प्लीज। और मुझे तुमसे कोई मसला नहीं, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, मासूम मासूम से। अच्छा, एक काम करो, तुम अभी जाओ यहाँ से। अब ऐसे तुम बच्चों की तरह नाराज मत हो। बच्चों की तरह से मुराद है जैसे ठीक है, कि शाबाश, तुम भी बेइज्जत करो। सरदार मेरी बात तो सुनो। सुनो यार, पागल होने हारी, बच्चे को नाराज कर दिया। यार मैं अपनी बच्चा कह रही हूँ। उफ। ये हो गया मेरा एक हाँ, ये देखो। चलो भाई, मैं तो समझ रहा था इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन आज भी तुमने मुझे हरा दिया।
ये तो मेरी अंगूठी का कमाल है। चलो गेम खेलो। उमर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खेलता है, वो भी मुझे हरा देता है। आखिर पोता किसका है? तो तुम बताओ कैसा है वो आजकल? ठीक ठाक तो है ना? हाँ, बल्कि बहुत खुश है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? तुम्हें जरूर पता होगा। अब चुप क्यों बैठे हो? बताओ मुझे। नहीं बता सकता मैं। क्यों नहीं बता सकते भाई? देखो भाई, उसने मुझे अपने राज की बात बताई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखो वो मेरा पोता है, मुझे जानने का हक है। अरे मैं तो उसकी शादी की हर रोज दुआ करता हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या? देखो भाई, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। ठीक है यार, देखो क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे रवैये की वजह से ऐसा करता है। उसे कुछ वक्त दिया करो तुम। देखो मेरे दोस्त, अल्लाह के वास्ते अपनी जिद छोड़ दो। इंसान कभी भी बदल सकता है। मैं कोई जिद नहीं कर रहा, मैं बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ। देखो अगर उमर की शादी से पहले मैं मर गया तो? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, फजूल की बातें मत करो। बताओ मुझे, अभी बताओ, अब बोलो भी। अभी वक्त है मेरे भाई, अभी वक्त है। वो मेरा पोता है, मुझे जानने का हक है। समझे तुम? गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो तुम। नाराज हूं मैं तुमसे। जैसा दादा वैसा पोता। और दोनों का दिल सोने का बना हुआ है, दोनों एक जैसे हैं। ये क्या है? कहवा है सर। मतलब मेरी असिस्टेंट मुझे अब कावा भी सर्व करेगी। मजा आ गया, जबरदस्त। हाँ, ये बहुत अच्छा रहता है गले के लिए भी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे सिनान सर, वो सर मैं आपको बता दूं कि आपकी दोपहर के बाद कौन कौन सी मीटिंग्स है? दोपहर के बाद क्या है? बिलबोर्ड वाले आएंगे। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मेरे दोस्त हैं वैसे भी। तो फिर मैं कल का शेड्यूल देख लेती हूँ, ठीक है ना? अच्छा रहेगा फिर कल के बारे में भी। डेफनी, क्या हम थोड़ा पुरसुकून हो जाए? हाँ, देखो मैं उमर नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि तुम उमर की तरह मेरे साथ पेश आओ। तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? हाँ सर, मैं बहुत पुरसुकून हूँ। ऐसा करते हैं कि तुम अपनी पुरानी आदतें भूल जाओ, ठीक है? मुझे जानने की कोशिश करो। तुम उमर को जान गई हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम भी वक्त के साथ साथ एक दूसरे को जान जाएंगे। हाँ सर, ठीक कह रहे हैं आप। वेरी गुड। सिनान, मैं जा रहा हूँ फरियाल से मिलने। ओ जबरदस्त। ठीक है, अब मैं क्या करूं? दारिया को भेजूं तुम्हारे साथ, या फिर तुम अकेले जाना चाहते हो? बताओ। दारिया मीटिंग में है यास्मीन के साथ। सिनान, तुम मेरे लिए नई असिस्टेंट ढूंढ रहे हो कि नहीं? हाँ। सॉरी गलती हो। हाँ, तो क्या करें फिर? डेफनी को ले जाओ ना अपने साथ, मुझे कुछ पर्सनल काम है लंच के बाद। वैसे भी ये फ्री है। ठीक है, आ जाए। चलो सब लोग चले गए और मैं अब अपना काम करता हूँ। क्या अजीब है यार। ओ हेलो नरमीन आंटी। सिनान, कैसे हो मेरी जान? ठीक, आप बताएं। बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ मेरी जान। नरमीन आंटी। बोलो। मेरी जान, ओ सॉरी, क्या मैं आज आपकी तरफ आ सकता हूँ? क्यों मेरी जान? किस लिए? बस ऐसा ही मिलने के लिए। ठीक है, क्यों नहीं, तुम आ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं मेरी जान। मेरी जान की खाला। अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपके साथ नहीं चलती हूँ। वैसे भी मैं अब आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ। सही कहा, तुम अब सिनान की असिस्टेंट हो। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वो नहीं कहना चाहती थी। क्या पता कि ये कोई पर्सनल मीटिंग हो। कल तक तुम मेरी असिस्टेंट थी डेफनी, तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सब जानती हो। या फिर
ये कहूँ जानती थी? शायद मैं सब नहीं जान पाई सर। मिसाल के तौर पर मुझे फरियाल के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ चीजें मेरे लिए छोड़ दो तुम। जी जी जरूर छोड़ देती हूँ। अब मैं नहीं रही तो मुझे सोचने की भी क्या जरूरत है ना? आपको जो करना है वो करो। क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को रोकने की कोशिश की थी डेफ्नी। यानी मुझे समझ नहीं आता कैसे कहूं, मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन तुमने जिद ठान ली समझने की, है ना? क्या मैं साफ साफ कहूं ये चाहती हो? बोलो ठीक है, साफ बोल देता हूं। नहीं नहीं। क्यों क्यों डेफ्नी? चलो मुझे कायल करो। हम क्यों भूल भुलैया में फंसे हुए हैं? हम क्यों साफ बात नहीं कर पा रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सुन रहा हूं। नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती? सवाल मत पूछे ना प्लीज, कसम से ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन तुम ना चाहती तो ये ना होता डेफ्नी। बहरहाल हमें अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. भाई क्या आपने हान को छोड़ा है? नहीं, इस बार उसने मुझे छोड़ दिया। क्या आपकी लड़ाई हुई थी? छुटकी, एक बात बताओ, क्या मैं अजीब सा दिखता हूँ? नहीं तो। क्या मैं मर्द जैसा नहीं लगता? क्या मैं रौबदार नहीं दिखता तुम्हें? शायद। क्या शायद? कैसे कहूँ मैं? भाई मान ले कि बच्चों ने आपकी गर्दन में बॉल मार दी तो? मान लिया, अब? क्या आप उनको बॉल देना पसंद करेंगे या अपने साथ ले जाएंगे? क्यों नहीं वापस करूंगा, वो खेल रहे हैं बेचारे। इस तरह कुछ आदमी एक आदमी होने की तर्जुमानी करते हैं। नहीं नहीं, मुझे पहले अपनी हालत सुधारनी होगी। कैसी हो डेफ्नी? ठीक हूँ बिल्कुल मैं शुक्रू भाई, आप कैसे हैं बताइए? जबरदस्त, मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे जाने का सुना बहुत दुख हुआ मुझे। गई हूँ लेकिन ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ कमरा बदल गया है। सिनान सर की असिस्टेंट हूँ मैं, लेकिन फिर भी। शुक्रू, एक सेकंड में कुछ पढ़ रहा हूँ। जी जरूर सर। लड़कियों, सब ठीक तो है ना यहाँ पर? ठीक है, फिक्र न करो, वो हमारे प्राइस पर तैयार हो गए हैं। साइन बोर्ड का क्या हुआ? मैंने भी बात नहीं की, लेकिन मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तुम जानते तो हो मुझे, फिक्र मत करो। वो ये सामान आप कार में भूल गई थी। हाँ, वहाँ रख दो। शुक्रिया। और बात सुने, मेरी शर्ट शायद आपके वॉशरूम में रह गई है। हाँ, वो तुमने बाथरूम में लटकाई थी। मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। कल तुम्हें तुम्हारी कमीज मिल जाएगी। अब तुम जा सकते हो। वाह 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 वाह, सही जा रही हो। बाथरूम में कमीज लटकाने वाली बात क्या हो रहा है वैसे? ये बड़े मजे आ रहे हैं तुमको, है ना? मजा आ गया? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। क्या हो गया? बकवास मत करो। उसने बस मेरी कुछ हेल्प की थी। क्या हेल्प की थी? ओफो सिनान, शावर टूट गया था सुबह, बस वही ठीक किया था उसने। बात शावर तक पहुंच गई। यार, आज सुबह मैं शावर लेने जा रही थी, नल ठीक करते हुए उसकी कमीज भीग गई। नहीं 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 नहीं, मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता। ये 18+ बातें हैं, मैं बहुत छोटा हूँ। माजरत, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा ये सारी बातें। ओफ, कोई खास बात नहीं है, बस मरम्मत की थी उसने और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। अरे वाह! देखो दारिया, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी, मार डालूंगी इस बार मैं वाकई में तुम्हें। तुम हद पार कर रही हो। ठीक है मैडम, ये सब तो होता रहता है। वैसे वो अच्छा है, उसका स्टाइल भी अलग है। हाँ! मेरी लग जाती, वाकई मेरी लग जाती मैडम। मैं अब तुम्हें दूसरी बार छोड़ूंगी नहीं, समझ में आई तुम्हें?
बड़ा अच्छा है वो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उमर सर कॉल कर रहे हैं, लाइन बिजी है। ठीक है। ओह उमर, वाह, कैसे हो? ओह, बहुत हसीन लग रही हो, हमेशा की तरह आज भी। मतलब ये तारीफें सुनने के लिए मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं दिखानी? मैं तो ये कहूंगा कि दिलचस्पी बनाए रखो तुम। अकेले नहीं आए? हेलो, मैं फरियाल। मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं डेफनी हूँ, उमर सर की असिस्टेंट। चलो आओ उमर, गार्डन में चलते हैं। आओ सिनान, आओ। उनकी आवाज वैसे फोन पर थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मैंने कभी नरमीन को अपनी जिंदगी में इतना खामोश और पुरसुकून नहीं देखा है। वो क्या? देखो जरा। नरमीन, नरमीन, डार्लिंग देखो कौन आया है। आओ सिनान, आओ। ये क्या हो रहा है? खुशी हुई कि आप आई नरमीन आंटी, मतलब मैं आया हूँ, मुझे यहाँ आने की खुशी हुई। अच्छी बात है। वैसे कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? हाथ मांगने आए हो क्या? नहीं, क्यों? हाँ, गलत स्टार्टिंग कर ली ना मैंने। गलत स्टार्टिंग कर दी तुमने। वो नरमीन आंटी, हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो मैंने सोचा कि क्या हम इस खेल को खत्म कर सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैंने बात करना चाही थी, लेकिन वो मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए। अरे मेरी जान, साफ साफ बोलो ना, पुरसुकून हो जाओ। मुझे पता है। कैसे? मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। जो भी कहना है आराम से बोलो। ठीक है, बोलता हूँ। मतलब ये काम नहीं होगा नरमीन आंटी, मैं डेफनी से बात कर चुका हूँ, कोई उम्मीद नहीं है। हमें उमर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जेब नहीं देता, इसलिए मैं आपसे ये खेल खत्म करने की बात करने के लिए आया हूँ। ओह, क्या उमर डेफनी को पसंद करता है? नहीं कहना, नहीं कहना, मुझे लगता है नहीं कहना। नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर तुम सही कह रहे हो। मतलब जैसे तुम कहो, लेकिन अब कोई खेल नहीं, सब खत्म। क्या? देखो, जैसे मैंने इस खेल को शुरू किया वैसे ही खत्म कर रही हूँ। अब मुझे डेफनी और उमर की कोई परवाह नहीं। कैसे? मतलब इतनी आसानी से? इतनी आसानी से? यानी दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है ना नजमी? सिनान मेरी जान, क्या तुम्हें बस यही बात करनी थी? जी 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 जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। अब आपकी इजाजत चाहता हूँ मैं। आप भी अपने खेल में मसरूफ हैं। खेलें आप, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। खेले खेलें आप, आराम से खेलें। जाओ बेटा जाओ, इस सब के बारे में मत सोचो, हर कोई आजाद है। अरे नहीं, आप बैठे रहें, मैं चला जाता हूँ। मैं सिनान को जरा छोड़ के आता हूँ। आओ सिनान, चलो चलो आओ। तुमने उसकी हालत क्या हुई है, समझ नहीं आ रहा। उमर, तुमने फैशन वीक के बाद से मुझे कॉल ही नहीं की। वैसे मुझे इन सब की आदत नहीं है। तुम तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फंस गया था काम में। ऐसा नहीं है उमर, रूम में भी तुम बिजी ही रहा करते थे, पर मुझे कभी नजरअंदाज नहीं किया। मौका नहीं मिलता, सच कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारे पास बचने का कोई ना कोई बहाना होता ही है, हमेशा बस काम काम काम। फरियाल, आखिर तुमसे कौन बचना चाहता है? हद करती हो तुम। वो मुमकिन नहीं है, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डेफनी, पानी पी लो, बेहतर होगा। वो जरा खांसी हो गई मुझे, गले में कुछ अटक गया।
क्या क्या हो गया है? मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं छोड़ दूं तो तुम पूरा दिन मेरे साथ बैठे रहोगे, है ना नजमी? नरमीन, तुमने सिनान से कुछ कहा और कर कुछ रही हो भाई, ये क्या है? अरे छोड़ो तुम सिनान को, हमें एक्शन लेना होगा। सिनान अब हमारी टीम में नहीं है, उसे मैंने टीम से बाहर निकाल दिया है। हैं? हाँ ना, और क्या? वो था क्या, आके और उल्टा अपनी ही तकलीफें बता रहा था। उमर और डेफनी के साथ ऐसे ना करे, दफा हो यहाँ से। मतलब सिनान को तुमने टाला है? वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के अलावा करता भी क्या है, उसे जाने दो। हमें अब फोकस करना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं? मैं सुबह से इसी बारे में सोच रही थी। सोच रही थी? मतलब तुम ठीक हो, यानी तुम सोच रही थी? मुझे लगा था मेरी नरमीन पागल हो गई है। मेरी नरमीन सही है। अच्छा अच्छा, खुशी मनाना छोड़ो, अभी हम जीते नहीं हैं। हमें अपना अगला कदम सोचना होगा। मतलब तुम सोच लोगी, मतलब सोच लोगी तुम मेरी जान? वो तो मैं सोच ही लूंगी, ढूंढ ही लूंगी कोई रास्ता। हम कास्ट बदल लेंगे। हम कास्ट बदल लेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? अब देखो ना, यास्मीन का वैसे भी अब सिनान पर असर नहीं रहा। सिनान तो वैसे ही अब किसी काम का नहीं रहा, ऊपर से वो अपने दुखड़े सुनाकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। उसे खेल से हटा के हम किसी नए को खेल में शामिल करेंगे। हमें अब किसी ऐसे शख्स को उमर की जिंदगी में दाखिल करना होगा जिसका उसकी लाइफ पर गहरा असर हो। मैंने अब ये सोचा है। नरमीन, मैं तुम्हें सुन नहीं पाता, सुनता हूँ तो समझ नहीं पाता, और समझता हूँ तो गलत ही समझता हूँ तुम्हें हमेशा। मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो आओ। अच्छा, आता हूँ। जूते बहुत हसीन हैं, आई लव देम। और वैसे भी मुझे मेट्रो स्टाइल बहुत पसंद है। अपनी अम्मी के डांस शूज से इंस्पिरेशन ली है मैंने। ओह, ऐसा है क्या? जी हाँ। मॉडल भी अच्छी चुनी है, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है जूते को। इससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चुनी है। मेरा मतलब, हम इस काम में वाकई बहुत अच्छे हैं। तो उमर, मैं तुम्हें इन हसीन जूतों की खातिर माफ करने का सोच सकती हूँ, अगर तुम मेरे साथ लंदन चलो तो। लंदन फैशन वीक में हम ज्यादा चलते नहीं हैं। हम चाहते तो हैं, लेकिन अभी तक वहाँ लॉबी नहीं बना पाए। अरे तुम भी ना उमर, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस लंदन आ जाओ। पेरिस में हम नहीं मिल पाए थे, शायद ये हमारा चांस हो, क्या पता लंदन में हम सेटल हो सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं बाहर चली जाऊं, या कहीं भी जहां आप मुझे मुनासिब समझे भेज दें, क्योंकि यहाँ कुछ नोट किया जाए ऐसी बातें हो नहीं रही हैं। उमर, लड़की शर्मा गई। उमर सर और फरियाल मैडम के दरमियान क्या है, तुम मुझे बताओ। आप जो सोच रही हैं। रुको रुको, मत बताओ, ये चलो बता दो। अरे हाँ, तुम्हें मालूम होगा, चलो बता दो ना मुझे, जल्दी करो। पक्का? अरे नहीं नहीं, मैं कसम से घूम घूम के उड़ जाऊंगी। तुम मुझे बता सकती हो क्या? तुम्हें बताए बगैर चैन नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताना चाहूँ तो बता दूंगी। देखो, तुम्हारे इस रवैये ने ना मुझे पागल कर दिया है। ठीक है, अगर कुछ बताना है ना तो जल्दी बताओ मुझे। जल्दी करो, मैं सुन रही हूँ, जल्दी। वो दोनों एक दूसरे को फ्लर्ट करते हैं, लेकिन मामला सीरियस है या नहीं ये नहीं पता मुझे। नहीं हुआ होगा, मेरा मतलब ऐसा मुझे लगता है, नहीं हुआ होगा। ये लोग आखिरी बार रूम फैशन वीक में मिले थे और उसके बाद आज मिले हैं, लेकिन उस दिन फरियाल मैडम उमर सर से नाराज लौटी थी। देखा, उमर सर ने ना उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई होगी, यूं ही भेज दिया होगा। मेरा मतलब कि ऐसे ही, हाँ बिल्कुल भी नहीं कराई होगी लिफ्ट। हो सकता है, लेकिन लगता है वो दोबारा साथ होने वाले हैं। फरियाल मैडम ने आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और बोली आज शाम वो उमर के साथ होंगी। आज शाम? कहाँ? पता नहीं, इवेंट पे या फिर डिनर में जाएं शायद। नहीं, उमर सर के घर। उफ। तुमसे मिलके अच्छा लगा।
कर लेते हैं इंटरव्यू, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब हम मिलते रहेंगे। अगली बार तुम मेरे घर आना। हमेशा मुझसे तवक्को मत करो, तुम भी आओ। मैं तो कभी भी आ जाऊंगी। क्या आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कोई मसला है? नहीं कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया उनके पास, मतलब शेड्यूल के लिहाज से। चलें फिर मिलेंगे, ख्याल रखना। बाय सर, फिर मिलेंगे। इधर आओ तुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो अब सुनो, डेफ्नी शुरू से ही हमारे साथ है। उमर के पास हमारा आदमी सिनान था जिसने अपने जज्बातों में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। बेशक सिनान एक रोमांटिक लड़का है। हाय नजमी, कैसा रोमांटिक। उफ, बच्चा है वो, उसका दिमाग नहीं चलता अभी। अच्छा। अरे नजमी, अगर हम अपने जज्बातों पे चलने लगे तो गए काम से। अल्लाह ने दिमाग दिया है, अकल दी है, वो अकल इस्तेमाल करने को दी है, जंग लगाने को नहीं। तुम समझ रहे हो ना हमें आगे क्या करना है मेरी जान। नरमीन, मैं तुम्हें सुन नहीं पाता, सुन पाता हूँ तो समझ नहीं पाता, और समझता हूँ तो गलत ही समझता हूँ। उमर के पास हमारा बंदा सिनान यूके गेम से बाहर हो चुका है, तो हमें उसकी जगह किसी और को डालना होगा। हाँ, और वो उसके करीब रहेगा, वो उसके जज्बातों को राह दिखाएगा, उसे फैसले करवाएगा। हम में से होगा वो कोई अपना बंदा, लेकिन उमर तुम्हें नौकरी नहीं देगा। अगर मैं वहाँ होता तो एक दिन में बाहर कर देता उसे। अरे अगर मैं वहाँ काम करने लगी तो एक ही दिन में यास्मीन को बाहर कर दूं, इसीलिए ये काम तुम करोगे। नरमीन, तुम्हें पता है मुझे काम वाम करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जैसे दूसरों को तो बहुत पसंद होता है ना काम करना, है ना नाजमी? अरे क्या तुम उसके चाचा नहीं हो? तुमसे बेहतर उसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। इसका मतलब सिनान खेल से बाहर। तैयार हो जाओ नाजमी। जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरी जान। ये लोग क्या काम करते हैं? अरे नाजमी, जूते की कंपनी चलाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम क्या? तुम तो अव्वल नंबर के काहिल इंसान हो। खवातीन के जूते वगैरह का काम करते हैं ये। हाय, 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 हाय। डेफनी से खोलो जरा। वो क्यों? खोलो तो सही। जब मैं और उमर साहब शॉपिंग कर रहे थे जब लिया था ये। कल खरीदा था, आज नहीं। लॉन्च से पहले। समझ गई, समझ गई। खाओगे नहीं क्या? अभी नहीं खाऊंगी शुक्र भाई, मेरी भूख मिट गई। निशान ताशी ले चलो। जरूर। क्या हो गया? हटाओ उसे, हटाओ, हटाओ, हटाओ। अरे रिलैक्स रिलैक्स, आराम से। हटाओ उसे। रुके रुके हटाता हूँ। अरे रिलैक्स हो जाओ, हटा रहा हूँ मैं। ये रहा। अरे छोटा सा कीड़ा था, आप तो घबरा गई। इतनी छोटी सी, मुझे तो लगा था कोई बड़ा कीड़ा है। शुक्रिया, मुझे लगा पता नहीं क्या था। काटा तो नहीं? क्या कहा? क्या मुझसे कुछ कहा आपने?
शायद तुम कुछ कहने वाली थी। हाँ, कोई अहम बात नहीं थी। सोच रही थी कि फरियाल मैडम के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही। काम हो गया क्या आपका? क्या अब तुम काम में दिलचस्पी लेने लगी हो? तो क्या नहीं लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लो या मत लो, तुम्हारी मर्जी। बहुत खूबसूरत औरत है वो। हाँ, Aşk lazım. Aşk lazım. आप लास्ट ईयर फरियाल मैडम के साथ रूम में थे? शायद आपके बीच में कुछ हुआ था। Aşk lazım. हाँ, और क्या? आपकी पर्सनल लाइफ है, मुझे क्या। वो तो फरियाल मैडम का जिक्र आया तो मुझे तुमसे फरियाल के बारे में बात नहीं करनी है। हाँ, सिर्फ फरियाल, मिस फरियाल नहीं। तो आपके बीच आप जनाब भी नहीं है। हम क्यों रुके हैं? क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। क्या कहना चाहूंगी? कुछ नहीं कहना चाहती मैं तो सिर्फ बात कर रही थी, बटन प्रेस कर रही थी। मुझे तुम्हें समझाने की कोशिश छोड़नी होगी, क्योंकि ये नामुमकिन है। जैसे आपको आसान लगे। आप खुली किताब की तरह हैं माशाल्लाह, पलट पलट के पढ़ते रहो। डेफनी, ओह उमर, अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना मैं तो वापस जा रहा था। आ गया चचा, आ गया। चले मेरे कमरे में चलते हैं। मैं तो हसीन हूँ, कितनी ज़हीन हूँ। जहानत से अपनी सबको हरा दूं। मैं अपनी ताकत से उस नागिन को कुचल दूं। हसीन हूँ, अमीर हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। या 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 अपने पाँव से उस नागिन को कुचल दूं। या नरमीन, या नरमीन, या नरमीन, या नरमीन। बाबा जान, मैंने सोचा गार्डन से आ बहुत जाऊं। अच्छा किया आपने। उधर से नहीं तो इधर से आ गए। मीने मैं क्या कह रही हूँ, चुप कराओ। बाबा अच्छा किया आप आ गए। ओहो, फिर सौंफ वाली चाय। हाँ, जी बाबा जान, सौंफ वाली चाय। चलिए बाबा जान। हाँ, बाबा जान यहाँ बैठिए। ठीक है, बस करो बस करो। रुकिए बाबा, इसे मैं खींच देती हूँ। मैं अपने बैठने की जगह ढूंढ लूंगा। ये बैठ गया। अरे बाबा जान, हाँ बैठिए। चलो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। ठीक है बाबा जान। देखो निर्माण, उम्र के बाबा बाद। जान, बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बाबा उमर, जान, खुशी हो रही है आने की आपकी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन उमर। बाबा जान, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे बताने दो कि हुआ क्या है। मैं उमर के बारे में बात कर रहा हूँ। हमेशा उमर की ही बात करते हैं। जी बाबा जान। उमर की जिंदगी में कौन है? उमर की जिंदगी में मैं हूँ, उसके चाचा नजमी है, सिनान है। गर्लफ्रेंड? उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, मुझे ये बताओ। उसके बारे में कुछ अफवाहें आ रही हैं। मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आ रही नरमीन। बाबा जान, मैं यहाँ की FBI गॉसिप प्रेसिडेंट हूँ। आपने कैसे, कहाँ से क्या सुन लिया? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात सुनो नरमीन, मैंने ये फैसला किया है, मेरे मरने से पहले उमर की शादी हो जानी चाहिए। तुमसे तो ये काम होने वाला नहीं है। जल्दी से बताओ मुझे ये लड़की कौन है, या फिर मैं खुद उसे तलाश कर ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है बाबा जान, मैं आपको शाबाश। तफसील से बताती हूँ। वो लड़की आपसे पुरानी तो नहीं, लेकिन एक बहुत पुराने इस्तांबुल के घराने की बेटी है। आगे बताओ। वो इस्तांबुल के एक बहुत ही पुराने तारीखी मोहल्ले में रहती है, और उस लड़की की एक बहुत ही पुरानी हवेली है। समझ रहे हैं ना बाबा जान? उस हवेली में वो बहुत ही शान से रहती है। बहुत अच्छे, आगे बोलो। हाय,
वो लड़की बहुत ही सलीकेमंद है, सुघड़ है, खुदा की कसम उठना बैठना जानती है, बात करने का तरीका आता है उसे, बहुत शाइस्ता गुफ्तार है वो, यानी उमर के लिए परफेक्ट है वो। तुम सच कह रही हो ना? बाबा जान मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। ठीक है, अब ये बताओ कि मैं उससे कब मिल सकता हूँ? बाबा जान बहुत जल्द मिलेंगे आप उससे। बहुत अच्छे, जिंदगी में पहली बार तुमने मुझे खुश किया है, मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तो आपने सरप्राइज कर दिया, मैं शॉक्ड हो गई हूँ। ठीक है, बस उस लड़की से मुझे जल्दी मिलवाओ, जरा मैं भी तो देखूं आखिर वो है कौन। और फिर उसके बाद हवेली हुई तुम्हारी। मेरी है बाबा जान, मेरी है। चलो फिर इसी बात पर एक घूंट पी ही लेते हैं। बहुत जल्द आपसे मिलवाऊंगी मैं। तो वो लड़की अच्छी है। तो तुम्हें वो लड़की पसंद आई ना? बिल्कुल बाबा जान। ओह वाह उमर यार, जबरदस्त, ये जबरदस्त है भाई, बहुत ही शानदार। जी चाचा। भाई कल मैंने इसको बड़ी स्क्रीन पर देखा था, मैं तो कायल हो गया इस बात का, मैं तो मुतासिर हो गया। उमर ये लड़की कौन है आखिर? ढूंढो उमर इस लड़की को, है कहाँ ये लड़की आखिर? हम नहीं जानते चाचा, कोरे को मिल गई। आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। आप ऑफिस क्यों आए थे? क्या मतलब है ऑफिस में काम बहुत है? कोरे को मिल गई है, मुझे नहीं मिल रही है। आखिर कोरे को ये मिली कहाँ से लड़की है? मुझे भी तो बताओ जरा, मुझे पता तो चले मिली कहाँ से आखिर ये। टेक्नोलॉजी का जमाना है चाचा, फोटोशॉप से इंसान ही बदल जाते हैं। ओरिजिनल फोटोज तो मैंने भी नहीं देखी। फोन तो करो कोरे को, पता तो करो लड़की मिली कहाँ से। अच्छा याद दिलाया, चले मैं फोन करता हूँ। कोरे, मुझे जरा ओरिजिनल फोटोज भेज दो, तुम्हें पता है मैं देख नहीं पाया था। चलो ठीक है। वाकई बहुत खूबसूरत है, देखो तो उमर जरा देखो। हाँ पता नहीं, लेकिन इसका पोस्चर, बैठने का तरीका बहुत हसीन है, बहुत ही खूबसूरत, जैसे बहरहाल। क्या तुम्हें पसंद आई? चाचा आप? मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई है चाचा मुझे। वो नहीं पूछ रहा, आप क्यों आए थे? अरे मैं भी लड़की में कहाँ खो गया था। अरे बैठो, असल में मैं यहाँ पे कुछ काम करना चाह रहा था और इसी काम के सिलसिले में तुम्हारे पास आया था। अरे उमर, जब मैं तुम्हारी चाची को संभाल सकता हूँ तो कोई भी काम चलेगा, मैं ऑफिस मैनेज कर लूंगा ये सारा, तुम बस काम बताओ मुझे। वो तो ठीक है चाचा, लेकिन आपको काम करना पसंद नहीं। हाँ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन असल में मैं और तुम्हारी चाची नरमीन जो है आपस में दिन भर बक 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 करके सारा दिन गुजार देते हैं। मैं इसलिए यहाँ आया कि रोज रोज की बक बक से बच जाऊँ। जरूर चाचा जरूर, आप बस हुक्म करें, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। मैं सिनान को कह देता हूँ। हाँ बता दो, आज से तुम्हारा चाचा यहाँ काम करेगा, बता दो। अरे देखो जरा ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है ये लड़की। आखिर ये पता करना पड़ेगा आखिर ये है कौन। इसकी जिससे भी शादी होगी वो इसको दिन भर पेंटिंग की तरह अपने सामने बिठा के देखता रहेगा। क्या कहते हो हैं? हेलो सिनान सर। डेफनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या वाकई? हाँ, मैंने नरमीन आंटी से बात कर ली है। तुम्हें अब उमर से शादी नहीं करनी पड़ेगी, तुम आजाद हो। क्या मतलब? अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। असल डेफनी को बाहर आने दो, तुम बच गई हो। खुशी मनाओ इस बात की। लेकिन मेरे कर्ज का क्या होगा? वो शायद तुमसे उस बारे में बात कर लें, लेकिन तुम मुझे उसकी खबर कर देना, ठीक है? समझ गई ना? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ? यानी मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम 2 लाख लीरा है। देखते हैं कि उस पहाड़ को कैसे गिराऊंगी। और फिर क्या?
खैर छोड़े, मैं उसे भी नरमीन मैडम से डिस्कस कर लूंगी। अरे ठीक है ठीक है। तो फरियाल के साथ कैसा रहा? अरे मत पूछे, बहुत शानदार। फरियाल मैडम भी माशाल्लाह ऐसी औरत हैं कि मैं बैठी हूँ जब के सामने कोई परवाह नहीं, बिंदास बातें कर रही थी। ओह ऐसा है क्या? तुम्हें जलन हुई क्या? अरे नहीं भाई, मैं क्यों जलने लगी सर उमर से? मैं क्यों उनसे जलूंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं दूसरी औरत से जलने की बात कर रहा था। हाँ, एक औरत की हैसियत से तो मैं उससे जली, झूठ नहीं बोलूंगी। आखिरकार एक खूबसूरत औरत थी, है ना? क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाँ पार्टनर, ठीक है, आ रहा हूँ। सही, मैं बस अभी आया। अल्लाह अल्लाह, क्या हो रहा है? वैसे ये खेल कैसे खत्म हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह। उफ। हेलो सिनान सर। डेफनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या वाकई? हाँ, मैंने नरमीन आंटी से बात कर ली है। तुम्हें अब उमर से शादी नहीं करनी पड़ेगी। तुम आजाद हो। क्या मतलब? अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। असल डेफनी को बाहर आने दो। तुम बच गई हो। खुशी मनाओ इस बात की। लेकिन मेरे कर्ज का क्या होगा? वो शायद तुमसे उस बारे में बात कर लें, लेकिन तुम मुझे उसकी खबर कर देना, ठीक है? समझ गई ना? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ, यानी मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम 2 लाख लीरा है। देखते हैं कि उस पहाड़ को कैसे गिराऊंगी। और फिर क्या? उफ, खैर छोड़े, मैं उसे भी नरमीन मैडम से डिस्कस कर लूंगी। अरे ठीक है ठीक है। तो फरियाल के साथ कैसा रहा? अरे मत पूछे, बहुत शानदार। फरियाल मैडम भी माशाल्लाह ऐसी औरत हैं कि मैं बैठी हूँ जब के सामने कोई परवाह नहीं, बिंदास बातें कर रही थी। ओह ऐसा है क्या? तुम्हें जलन हुई क्या? अरे नहीं भाई, मैं क्यों जलने लगी सर उमर से? मैं क्यों उनसे जलूंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं दूसरी औरत से जलने की बात कर रहा था। हाँ, एक औरत की हैसियत से तो मैं उससे जली, झूठ नहीं बोलूंगी। आखिरकार एक खूबसूरत औरत थी, है ना? क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाँ पार्टनर, ठीक है, आ रहा हूँ। सही, मैं बस अभी आया। अल्लाह अल्लाह, क्या हो रहा है? वैसे ये खेल कैसे खत्म हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह। उफ। हाय, मैं सुबह से कितनी मर्तबा सौंफ वाली चाय ले चुकी हूँ, फिर भी सुकून नहीं आ रहा। हाय, मुझे गर्मी लग रही है, मेरा सर फट रहा है, मुझे सुकून चाहिए। मैं क्या करूँ? क्या मैं फूकूं नरमीन मैडम? नहीं, मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। आ गई यहाँ। लड़की कौन है? लड़की का पूछ रहे हैं। फोन लेके आओ, मैं अब कोरिश को फोन करूंगी। सुबह से अपने प्यारे दोस्त से बात भी नहीं कर पाई। ये लें। कोरिश, मेरी जान। तुम इस वक्त? अरे हाँ, हमें अभी मिलना होगा। हाँ, अभी? अरे हाँ, बाबा जान ने डेफनी से मिलने को कहा है। बाबा ने डेफनी से मिलने की जिद पकड़ ली है। हमें प्लान बनाना होगा। हैला नेरो, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। और काफी खतरनाक भी है। ठीक है, बस मैं पहुंचता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं आ गया। लाइट की स्पीड से। हम अरेंज कर देंगे, बिल्कुल अरेंज कर देंगे। नजमी साहब हमारे भी चाचा हैं, और वैसे भी हमें एक मैनेजर की जरूरत तो थी ना। हम शीशे वाला कमरा अरेंज कर देंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? आप खुद ही बताएं। अरे वाह भाई, क्या बात है सिनान। उमर, ये बच्चा मुझसे हमेशा से प्यार करता है। हमेशा। नाज़ी जान, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकती हो? आओ नाज़ी जान, आओ। चचा को अच्छे से ऑफिस दिखाओ जरा।
सब डिपार्टमेंट्स का विजिट कराओ। जरूर उमर सर, आइए नजमी साहब। हाँ क्यों नहीं, आओ चलो चलते हैं। जरा मुझे भी तो देखना चाहिए ऑफिस कैसा बनाया है मेरे भतीजे ने। आखिर आओ यहाँ पर चलते हैं और दिखाओ। जाने से पहले उमर, तुम क्या कर रहे हो? चाहते हो कि नरमीन आंटी हम सबको काट डालें? आपका ऑफिस विदात दिखा देगा। हाँ विदात दिखा देगा। जाए जाए जाए, जाओ विदात को बुलाओ। वो चश्मिश, वो मुझे पूरा ऑफिस दिखाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लड़का सिनान मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। चचा सिनान ठीक कह रहा है। नाजरी जान आज बिजी हैं, इसलिए ऑफिस आपको बिता दिखा देगा। मैं आ गया। मैं आ गया, इसके साथ देखूंगा मैं। ये बंदर दिखाएगा मुझे ऑफिस। चलो अब। नजमी साहब, ये हमारा R&D डिपार्टमेंट है। आपको पता है अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये सारे काम अपने कंप्यूटर के ऊपर करते हैं। टाइम और लेबर दोनों ही बच जाते हैं इससे। कैसा? ये लड़की? हाँ लड़की ही तो है। हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। नजमी साहब, इस बारे में सोचिए ज़रा। मेरे बगैर ये कंपनी गिर जाएगी। यहाँ का सारा काम, पूरा नेटवर्क सिर्फ मैं ही संभालता हूँ। चश्मिश, ये लड़की कौन है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है। क्या इसका बॉयफ्रेंड है? ये तो मुझे नहीं पता सर। तुम्हें पता होना चाहिए किसका बॉयफ्रेंड है, किसका नहीं है, कौन किसके साथ है। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे इसका नाम दारिया है, यास्मीन मैडम की असिस्टेंट है। चश्मिश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम दारिया के रास्ते पर हो? अरे नहीं नजमी साहब, कैसा पसंद। जैसे ताजिर ईमानदार हो, उसी तरीके से दूरियां हैं हमारी। मैं जानता हूँ। आज मैं तुम्हें लड़कियां पटाने का तरीका बताता हूँ। मैं तुम्हें गोल्डन रूल बताता हूँ। अब मेरी बात सुनो, किसी भी लड़की के पीछे मत भागना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसे घूरने के बजाय खूबसूरत अंदाज से देखो। पहले हल्के से उसकी तरफ ट्राई मारने का इशारा करो, फिर खूबसूरत से जेस्चर दो उसको, और उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे तुम उसका इंतजार कर रहे हो। तुम एक बार ऐसा ट्राई करके तो देखो, फिर देखना तुम। ऐसा करूं क्या? हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम जितना उसके पीछे भागोगे वो तुमसे उतना और दूर भागेगी। उससे दूर भागूं? नहीं चश्मिश, उसे हाथ से मत जाने देना। मतलब उसके पीछे भागो लेकिन उसे भगाओ मत, और ऐसे करो कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए। उसके साथ प्यार से सलूक करो, तोहफे भेजो और फूल भेजो, यानी नाजुक तरीके से पेश आओ, और अपना जाल उसकी तरफ बहुत ही प्यार के साथ ऐसे फेंक दो, समझो, और सब्र से इंतजार करते रहो। हाँ हो रहा है ना? हो रहा है नजमी साहब। मुझे थोड़ा सा इसको फील तो करने दें। सम करो चश्मिश। चले इस तरफ चलते हैं। आपका रूम। वाह, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे पसंद आया। चश्मिश, बात सुनो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, हर कोई मुझे देख लेगा यहाँ से। अरे नहीं सर, आप बैठें। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अपनी मेज़ पर ही ठीक है। आपके लिए लेमन जूस, चाय, कॉफ़ी या कुछ भिजवाऊँ आपके लिए? चश्मिश, क्या तुम मुझे ही लाइन मार रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह सर, क्या कह रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। जाओ, मेरे लिए पीने के लिए कुछ भेजो, मैं जब तक अपने ऑफिस को सुकून से ठीक है देख सर, लेता हूँ। बैठिए। जाओ। मजा आ गया भाई, यहाँ पे तो बड़ा जबरदस्त है। सौफ की चाय भी नहीं है, नरमीन भी नहीं है, गर्मी भी नहीं लग रही, एसी भी लगा हुआ है, जबरदस्त। वैसे आज तक काम ना करके बहुत बड़ी गलती की है। आज पता चला। बहुत खा लिया, बहुत ज्यादा, मुझसे नहीं खाया जाएगा अब। अरे कोरा, हमने खाया क्या? 3 छोटी छोटी प्लेटें। बात सुनो, मुझ में गुस्से में हवा भर गई है, इसलिए थोड़ी मोटी लग रही हूँ। हाँ, डेफनी के मामले को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये तो मत ही पूछो। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमें नजमी को बचाना होगा? उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया, उसका क्या कसूर? अरे हाँ, उसने क्या किया होगा? उसे उमर को डेफनी की तरफ धकेलना था। वो जज्बाती सिनान तो कुछ कर ही नहीं पाया, हमारा वक्त जाया करवाया फजूल में। इडियट सिनान। चलो मैं नजमी को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ। नहीं उठा रहा।
इडियट नजमी। हाय, कहीं वो उमर के साथ तो नहीं बैठा हुआ? चलो ठीक है, मैं उसे बाद में फोन करूंगी। अरे हाँ, उमर से मुझे भी याद आया, मुझे उससे कुछ तस्वीरें भेजनी है, अभी भेजता हूँ। हाय हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर भेज दो। हमने नजमी को भी वहाँ भेज दिया है डार्लिंग, उमर के पास, और ये आग में घी का काम करेगा। चले गए। मेरी बात सुनो जरा। कोरिश की मदद से नरमीन और नजमी ने प्लान बनाया। हाय, अब हम मिलकर उमर और डेफनी को एक दूसरे से मोहब्बत करवाएंगे। नरमीन इप्लिक्ची हूँ, मुझसे बच सकता है क्या वो? हाय हाय। कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं, खासकर उमर जब तस्वीरें देखेगा तो हमारा काम हो जाएगा। बात सुनो, खुशी से मैं फूले नहीं समा रही कोरे। तुम कितना खा चुकी हो? डार्लिंग तीसरी है, लेकिन छोटी छोटी प्लेटें हैं, छोटी छोटी 3। क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा सब है? लोग सुकून में आ जाएं। कुछ नहीं हुआ। अगर आग लगी होती तो सबसे पहले मैं भागता। आप लोग पुरसुकून हो जाएं। कुछ अरे नहीं हुआ। बताओ तो सही, किस बात का शोर है? पैनिक ना करे, बिल्कुल फिक्र ना करे, कुछ नहीं हुआ। ये अलार्म। उमर, चलो भागो। हाँ चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। पहले देखो आग लगी भी है या नहीं। अरे मेरे ख्याल से आग लग चुकी है, इस वजह से ये अलार्म बज रहा है। सिनान, क्या हो रहा है ये? हाँ सर, कहीं आग लग गई है। नहीं, कैसी आग भाई? मैंने तो बस कमरे में सिगरेट पी थी। आप सिगार पी रहे थे वहाँ पर? ओहो चचा, ठीक है बैठ जाएं, पुरसुकून हो जाएं, आग नहीं लगी है। इसका मतलब आग नहीं लगी थी, आप सिगार पी रहे थे वहाँ पर। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मैंने सबको काम डाउन नहीं किया होता तो इधर उधर सारा ऑफिस भाग रहा होता। हाँ, आपने तो हार्ट अटैक दे दिया था चचा, संभाल के रहें। फिर नहीं होगा। हाँ डेफनी, वो तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम चाहो तो जा सकती हो। ठीक है। वाह भाई, बॉस को देखो, जल्दी छुट्टी कर दी। देखा उमर? अरे हाँ सिनान सर, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, चलती हूँ। ओके बाय। खाला को सलाम कहना। जी जी कह दूंगी। ओके। डेफनी की नानी? अरे हाँ, वो उसकी नानी है। बहुत प्यारी है। चलो मैं भी बाहर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। आपको पता है उनका फेसबुक अकाउंट भी है? वाकई में? अरे उमर सर, आप इस वक्त तो नहीं जाते थे? मुझे आज रात के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। जरूर कीजिए। क्या आपको कुछ कहना था सर? सिनान ने तुम्हारी नानी से मुलाकात की है ना? जी हाँ, सिर्फ नानी से नहीं, मेरे भाई से भी। यानी तुम्हारे घर आया था। काफी बनने लगी है तुम्हारे अपने बॉस से। लाजवाब, जबरदस्त। क्या आप किसी बात पर नाराज हैं? नहीं, मैं क्यों होने लगा? हर एक की अपनी जिंदगी होती है। नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप किसी न किसी बात पे नाराज हैं सर। समझ नहीं आ रहा। हाँ जी हाँ। तुम नहीं आ रही? मैं सीढ़ियों से आना पसंद करूंगी। तुम्हारी मर्जी। क्योंकि मेरा दिल और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हेलो भाई। यार डेफनी, क्या तुम्हें भी मेरा होलिया पसंद नहीं? भाई क्या कह रहे हो ये? डेफनी, मुझे एक मशवरा चाहिए तुमसे। एक ऐसी बात है कि मेरा खुद पर से एतमाद उठ गया है यार। किसने? निहान की वालिदा। उनकी नजर में मैं मर्द नहीं हूँ। उन्हें खुद को आईने में जाकर अपने आप को देखना चाहिए। बदतमीज कहीं के, उन्हें जाकर सबक सिखाना होगा। बदतमीज औरत। छोड़ो उसे अब। मेरी सुनो, मुझे अपना स्टाइल और लुक चेंज करना है अब, और इस हवाले से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपको नरमीन मैडम की टेक्निक बता दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कपड़ों से कोई भी फर्क पड़ता है। क्या कर सकते हैं यार भाई? यार डेफनी, इधर उधर की बातें मत करो। कौन निर्मल? मैं नहीं जानता। तुम मेरी बात का जवाब दो बस। अरे भाई, ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ ना नए स्टाइलिश से कपड़े खरीदेंगे, अच्छे लगेंगे उसमें। नए कपड़े?
वो किस लिए? हाँ हाँ, और फिर थोड़ा सा हेयर कट और दाढ़ी वगैरह भी चेंज करनी होगी। चेंज करना होगा पूरा आपका हुलिया, आपका पूरा गेटअप चेंज करना होगा। ठीक है, मुझे भी मसला नहीं। मुझे कब बताओगी फिर तुम? हाँ ठीक है, मिलते हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है। चले, रखती हूँ। दरवाजा खोल दूं मैं? कहाँ चलें? मैं क्या करूंगी? उसकी जितनी सफेद कोई मॉडल ही नहीं। क्या मतलब? किसी भी मॉडल का रंग इतना साफ नहीं। उसकी स्किन बहुत शफाफ है। कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं उसकी जैसी मॉडल अब? हाँ, हम घर जा रहे हैं। चलो चलते हैं। ठीक है। क्या वो कीड़ा है? हाँ, क्या? कहाँ पीछे पर है? चला गया, मुझे अभी भी फील हुआ था पीछे चला गया शायद। हाँ, ये तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है। तुम्हें बहुत फनी लगा। मुझे तो बस लगा। ये कैसा है? पकड़ें जरा। आई, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दे इसको। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगेगी मुझ पर। देखो, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। मोहल्ले की लड़कियां पागल हो जाएंगी। ओहो, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आप पर। हाय, ये बड़ा जबरदस्त लगेगा मेरे भाई पर, बहुत अच्छे लगेंगे आप। नहीं नहीं, ये तो उसके अल्फाज थे और उसकी माँ के भी। कह रही थी असली मर्द वो होता है जो 40 मीटर दूर से भी देखो तो नजर आ जाए मर्द है। भाई, मुझे लगता है कि हम लोग गलत कपड़े देख रहे हैं। आपके लिए ना कुछ और देखना पड़ेगा, कुछ बहुत ही अच्छा सा। छोड़े छोड़े, ये भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। हम कुछ और देखते हैं आपके लिए। चलिए। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben aşk başları. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben gel hemen. अरे वाह, क्या कमाल लग रहे हैं आप। हाँ, निहान तो देखते ही गिर जाएगी। वैसे बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए भाई, बहुत बुरी बात होती है। अरे डिस्को दीवाने, ये डिस्को दीवाने, और यू घूमो। मजा आ गया, ये जो डांस है इसमें ही तो जिंदगी है। डिस्को दीवाने। और तुम्हें नाचना आता है? नहीं आता? ये देखो ऐसे नाचते हैं। नजमी सर,
नजमी सर आ जाओ, कम ऑन यार, यहाँ पर आओ, डांस करो हमारे साथ। हमने सोचा है कि हम हर शाम को इसी तरीके से 4 बजे बोरियत को दूर करने के लिए हैप्पी आवर डे मनाएंगे और इस गड्ढे में हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। आ जाओ मेरे पास। अरे सर, आपको पता है ना ये हमारा रिवाज नहीं है, हैप्पी आवर्स मनाना ये अरे सब कुछ छोड़ो नहीं। ये बोर बातें, आओ मिलकर डांस करते हैं। आ जाओ। अरे 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 छोड़े सर, लाओ लाओ ये सब मुझे दो, मुझे दे दो, वो भी दो। आओ तुम भी दो मुझे। ठीक है बस 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 बहुत हो गया। चलो डांस बहुत करो। हो गया, मुझे दो लाके सब यहाँ अरे रखो और नाचो। तुम सब लोग जाओ जाओ, सब लोग काम पर जाओ। डिस्को डिस्को आओ डिस्को हाँ, क्या बात है आपकी। आ जाओ भाई, ये जबरदस्त। चलो चलो सब काम पे चलो भाई। गाऊंगा ऐसे ऐसे सुपरमैन बन जाऊंगा। मैं तो ऐसे। अरे क्या कर रही हो यार? जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी 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 चलो चलो चलो। तुम पागल हो गई हो? अरे बैठो तो तुम। भाई आ जाइए आप। सरदार, कैसे लग रहे हैं? कमाल लग रहे हैं ना? नहीं भाई, इनकी नजर में हम कहाँ मर्द हैं। हमने सोचा जरा इन्हें असल मर्द ही दिखा दे। ये तो बिल्कुल ही बदल गया है। ये तो बिल्कुल फरहान अख्तर जैसा। नहीं नहीं, अब कोई इतने भी तूफान नहीं लग रहा है। इनका स्किन टोन तो देखो तुम। हाँ हाँ, स्किन टोन अलग है। अल्लाह देखो तो जरा। तो तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा। पुराना भी बुरा नहीं था। उफ, अल्लाह, क्या आज गर्मी ज्यादा हो रही है? ओह हाँ हाँ, ये अचानक से। हाय हाय, तुम दोनों मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। उल्टी आ रही है, घुटन हो रही है मुझे। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। यहाँ बैठो। बैठ जाओ। हमें अब अकेले नहीं बैठना चाहिए। अम्मी अब हाँ कर देंगी, लेकिन जब तक अम्मी हाँ ना कर दें। क्या अब भी हाँ नहीं करेंगी? नहीं नहीं, कर देंगी, हाँ कर देंगी। अगर अब भी हाँ नहीं करेंगी तो क्या करोगी? भाग जाओगी? हाँ जरूर। तो फिर शादी की तैयारी कर लो। आई क्या गंदी बातें कर रहे हो यार तुम लोग। नेहान, मुझे अभी कैफे निकलना होगा। इसी हाल में? अब तो यही हाल रहेगा मैडम। हरगिज नहीं, मुझे जालिसी होगी। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि क्या वैल्यू है मेरी दूसरे लोगों के दिलों में। अरे यार आप फजूल बातें बंद भी कर लो ना तुम लोग अपनी। बस मैं जा रही हूँ ना यहाँ से। अरे तुम इधर बैठो। बैठो। यार अजीब लोग हैं, अपनी बातें कर रहे हैं और मुझे बिठा के रखा है बीच में। तुम लोगों को जो भी करना है ना आपस में बात करो। मुझे तो फ्री कर दो यार यहाँ से। क्या हाल है? वही है। अच्छा ठीक है, लेकिन हंसिएगा नहीं आप। वो आप जब ऐसे बोलते हैं तो मैं कुछ और ही सोचना शुरू कर देती हूँ उम्र से। अपना हाथ दो। हाथ ठंडे हो रहे हैं। हम वो गोल्फ खेलना नहीं आता ना, शायद इसी वजह से पैनिक कर रही हूँ। पैनिक हो रही हूँ। पैनिक हो रही हूँ। ठीक है। ये मुझे जाना होगा, बॉस इंतजार में है। यार थोड़ा और रुक जाओ ना। हाय, क्या फजूल बातें हैं यार। मुझे बीच में बिठाकर क्यों मोहब्बत कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, फिर बात होती है। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। जरूर, मैं भी।
ठीक है, तो देखते हैं पहले कौन करेगा। अरे बस कर दो ना भाई, तुम्हें देर भी हो रही है, जाओ। पहुंच के कॉल करना, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। कॉल करना, मैसेज करना। ए, तुम्हें क्या है नेहान, पागल तो नहीं हो गई हो कहीं तुम? भाई को ऐसी हालत में देख के क्या पागलों वाली बातें शुरू कर दी हैं तुमने? लेकिन कितना प्यारा लग रहा था ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं होश में हूँ अब। बोलो, बताओ, मैं सुन रही हूँ। वो औरत आज रात उमर के साथ वहाँ जाएगी। कौन सी औरत? रिपोर्टर यार, तुम्हें देखना चाहिए था उसे। अरे उमर डार्लिंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो? मैं बता रही हूँ, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अहे, किसी बहाने से तुम भी चली जाओ। पागल हो क्या? कैसे बहाना ढूंढूं मैं नेहान यार? किसी की पर्सनल लाइफ में ही घुसना बाकी रह गया है बस मेरे लिए। हाय, पर्सनल लाइफ सुन के मेरा दिल कांप गया। डैफ्नी, क्या तुम्हें जलन हो रही है यार? मुझे तो तुम ऐसी नहीं लगती थी। हाँ, देखो तो जरा कौन बोल रहा है। तुम भाई को काम पे नहीं जाने दे रही थी। मैसेज करना। हमारी बात अलग है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते हैं, तुम भी करके खत्म करो। मैं ना तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारे दिमाग का ना भुर्ता बना के खा जाऊंगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ऐसी बातें करना बंद कर दो नेहान। मैं ऐसे इकरार नहीं कर सकती यार मोहब्बत का। ये बात मेरी तुम कौन सी जबान में समझोगी, मुझे वो बता दो तुम। ठीक है, सही कह रही हो तुम। मुद्दे पर वापस आओ। हमें तुम्हारे लिए एक बहाना ढूंढना होगा। हाँ, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं गेट खोलता हूँ। तुम्हारी शर्ट? हाँ, शर्ट दे दो। नहीं, मुझे पसंद नहीं आई। क्या मतलब? ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये पहन लेना। ओहो, ये मेरे लिए शर्ट क्यों खरीदी? तुमने सुबह मेरी हेल्प की। अगर प्लम्बर को बुलाया होता तो वो भी पैसे लेता। हाँ, ये सही नहीं यास्मीन मैडम। क्यों सही नहीं है? मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। मैं सिखा दूंगा आपको। हाँ, मोहब्बत क्या कर सकती है। मेरे बेकार बच्चे को भी इंसान बना दिया। देखा तुमने, पहले उसने नौकरी ढूंढी, फिर अपना हुलिया ही सुधार लिया। मुझे अच्छा लगा, जबरदस्त लग रहे थे। क्या हो जाएगा अगर मैं चली भी गई तो? कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लूंगी मैं। लेकिन अगर मुझे देर हो गई तो? अगर मैं गलत मौके पर पहुंच गई तो? लेकिन जाए बगैर पता नहीं चलेगा ना। मुझे जाना चाहिए क्या? इसमें क्या शर्म की बात होगी? नहीं भाई, कह दूंगी कि कुछ छूट गया था। हाँ, मुझे जाना चाहिए। अरे नानी, हाँ, वो नेहान का ना मेरे पास कुछ रह गया है। मैं बस जाती हूँ, उसे वो देख के आती हूँ। क्या रह गया है? हाँ, यहाँ क्या बात हो रही है? और ये किन चक्करों में है? इससे भी कुछ हो गया है। हेलो कोरे, मैं मेल खोल रहा हूँ। यार ये बताओ, क्या ये ओरिजिनल फोटोज हैं? हाय अल्लाह उमर, तुम तो पीछे पड़ जाते हो। मुझे मेरी जवानी की कसम, ये पिक्चर्स ठीक है, ओरिजिनल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अरे ये क्या है? नहीं, ये पहले से है, बर्थ मार्क है।
डेफनी, ये डेफनी है, डेफनी। डेफनी, आपने बहुत देर से दरवाजा खोला। मैं गलत वक्त पर तो नहीं आई हूँ ना? मैं कुछ भूल गई थी, वो लेके चली जाऊंगी बस। एक सेकेंड। डेफनी, तुम क्या देखने आई हो? क्यों आई हो इस वक्त? वो मेरी नोटबुक नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा कि शायद आपके घर पे छूट गई होगी। मैंने सोचा कि यहाँ पे आ जाती हूँ ढूंढने के लिए। उसमें इतना जरूरी क्या था आखिर? फरियाल मैडम नहीं आई है? तुम जरा यहां बैठो। उमर से बैठो, आराम से बैठो। तुम इस तस्वीर के बारे में कुछ जानती हो क्या? अच्छी है। तुम जानती हो इस मॉडल को? नहीं, मैं वैसे भी ज्यादा मॉडल्स को नहीं जानती हूँ मैं। हैरत है, मुझे तो ये जानी पहचानी लग रही है। अच्छा, क्या वाकई? बस इसका थोड़ा पोस्चर अजीब सा है। हमने इसे अपने ब्रांड का फेस बना लिया है। तो क्या फिर हमने ठीक किया ये करके? अच्छा, अजीब सा नहीं है कुछ? खैर, मुझे क्या मालूम, आप मुझसे काफी बेहतर जानते हैं। इसकी पर्सनैलिटी बहुत कंफ्यूज्ड है। पोस्टर से आखिर ये क्या कहना चाहती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्यों नहीं आ रहा? मतलब मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल सीधा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उमर सर, क्या आप नाइंसाफी नहीं कर रहे? लोग जिंदगी में बिल्कुल सीधा काम करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन कुछ मुश्किलात उल्टे सीधे काम करने पर मजबूर कर देती हैं। शायद आपको उनकी परेशानियों का ना पता नहीं है। क्या हम अभी तक मॉडल की बात कर रहे हैं? जी, मॉडल की ही बात हो रही है। मतलब मेरा ख्याल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मतलब मैं कंपैरिजन कर रही थी। मतलब वो, हाँ, मैं तो बस वही कर रही थी। मैं तो अपनी राय दे रही हूँ, राय दे रही थी। तो क्या तुम इस मॉडल को जानती हो? देखो तुम कैसे उसका दिफा कर रही हो। नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं, मैं नहीं जानती बिल्कुल। डेफनी, घबराओ नहीं। हाय, मुझे सांस नहीं आ रही सर। सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं? अच्छा, दरअसल मैं ही वो मॉडल हूँ। फोटो में भी मैं ही हूँ। तस्वीर कोरे सर ने खींची थी। क्या आप मुझसे नाराज हैं? अब तुम बताओ कब, कैसे और क्यों? कोरे सर ने कहा था कि वो हार्ट पेशेंट है, उनकी तबीयत बिगड़ती रहती है। उन्होंने कहा कि अगर उनका दिल रुक गया तो मैं भी डर गई और कबूल कर लिया ये। क्या कोरे हार्ट पेशेंट है? नहीं है क्या? तो फिर बिल्कुल ठीक है कोरे। बहरहाल हमारा मौजू कोरे नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सर। मैंने क्यों नहीं बताया? उस टाइम हमारे बीच टेंशन चल रही थी। मैं ये बता के मजीद टेंशन बढ़ाना नहीं चाहती थी। दरअसल इस वजह से नहीं बताया आपको बस। हंगामा? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने हंगामा पहले ही मचा दिया है। तुम नहीं जानती? वो कैसे? बता देता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सुनना चाहोगी। आखिर तुमने खुद ही फैसला कर लिया। मैंने भी उसकी इज्जत की। बहरहाल नोटबुक मिल गई? हाँ, नोटबुक। वो दरअसल बात ही बदल गई, बस ढूंढ रही थी। ठीक है, मैं देख लूंगा। मिल गई तो सुबह ले लूंगा। मैं कॉल करता हूं शुक्र को, तुम्हें ले जाए। वो क्या फरियाल मैडम नहीं आ रही हैं?
फरियाल का पूछ रही हो? अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। आप भी आराम से इंटरव्यू दीजिए, परेशान नहीं करूंगी मैं आपको। रुको, ठीक है, एक बार के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। जी ठीक है, हो जाते हैं, लेकिन क्या हमें बाहर नहीं चलना चाहिए? चलो। मैं भी बिना बताया आ गई सर, उसके लिए माजरत। नहीं, शुक्रू भाई की भी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। फरियाल मैडम भी बस आती ही होंगी। माशाल्लाह ये कोई टाइम नहीं है, वैसे इतना लेट नहीं आती किसी के घर। क्या तुम नहीं चाहती कि फरियाल आए? मुझे क्या, आती है तो आए, मुझसे क्या मन। आखिर ये आपकी निजी जिंदगी है, आपकी मर्जी। खैर मैं चलती हूँ अब। अल्लाह हाफिज। फरियाल मैडम कहीं मत जाना, ठीक है? प्लीज, मैं अभी आया, ठीक है? रुको जरा। उमर जान, कैसे हो? हेलो। चेहरा तो देखो अपना, कुछ हुआ है क्या? फरियाल, क्या तुम मुझे आज के लिए माफ कर सकती हो? कुछ जरूरी काम आ गया है। तुम यहां तक आ गई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। क्या हुआ? क्या तुम्हारे उस्ताद को कुछ हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उतना ही जरूरी है कुछ। यानी मुझे तवक्को नहीं थी। मेरा मतलब यह है कि हमें ये इंटरव्यू पोस्टपोन करना होगा। ऐसी बात है? देखो, मैं मजबूर ना होता तो ऐसा ना करता। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं जानूंगी, होगा तो कुछ जरूरी ही। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं भी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर मैंने ये किया तो चीजें मेरे हाथ से निकल जाएंगी। हर सेकंड मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है यार। ओह, मैं नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फरियाल, समझने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं मेरी जान। परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द इसकी तलाफी करूंगा। मुझे इस बात का यकीन है। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है डेफनी, मैं तुम्हें वैसे ही समझ गया हूँ। भागती रहो, कहाँ तक भागूं?